कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। दूसरा कविता लिखी गई मरहम बने। अब तीसरी कविता के शब्द आ रहे हैं। 4 अक्षरों की एक और कविता। कितने अक्षरों की? 4 अक्षरों की। देखो ये 4 शब्द थे, अब 4 अक्षर वाली कविता लिखी जा रही है। 4 अक्षर वाली कविता सुनो। मैं दो गला, मैं दो गला। अब कोई तुम कह दो किसी से, कितना अर्थ है? मैं दो गला। महाराज ये तो कविता अच्छी, तो कोई पढ़ेगा तो लोग हंसेंगे। अपने आप को कोई कहेगा मैं दो गला। ये कविता लिखी। इससे पहला भाव यह निकला है कि मैं द्विभाषी हूं। क्या हूं मैं? द्विभाषी हूं। भीतर से कुछ बोलता हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूं। पै में विष, पैसे यहाँ पर पेय भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पीने योग्य पदार्थ भी है। मैं क्या करता हूँ? ये दशा है। मैं दो भाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई, मैं दो गला। अब इसका दूसरा अर्थ भी देखो। दूसरा अर्थ क्या है? मैं दो गला अर्थात छली, धूर्त, मायावी हूं। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यों इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। अपना हक किसमें है? स्वीकार करो। मैं ऐसा करता हूँ। अपने आप को पापी कहना, मायावी कहना, दुरात्मा कहना, दुष्ट कहना, ये ज्ञानी जन ही कह सकता है। दूसरों को कहना बहुत आसान है, तू तो पापी है, मायाचारी है, कपटी है। कितने जल्दी कह देते हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को कहना बहुत कठिन काम है। मैं दो गला, छली, मायावी, अज्ञानी मान के कारण ही छद्म को छुपाता आया हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। अपना हित किसमें है? इसी में है, अपने आप को ऐसा कहने में है। और तीसरा भाव क्या था इसका? और सुनो, 2 भाव हो गए, तीसरा भाव और सुनो। तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है? वह सब विभाव विकारों की जड़ अगर कोई है तो मैं। सब विभाव विकारों की जड़ मैं, यानी अहम। मैं यानी अहम को दो गला। अर्थ हो गया मैं को दो गला।
इसलिए बस अहम को दो गला यानी समाप्त कर दो। ये अर्थ अच्छा लगा सबको। मैं दो गला, है ना। मैं कोई शब्द और लगा लेना। अभी तो मैं दो और छोड़ करके फिर कह दो अपने मैं को दो गला। अगर तुमने गला दिया तो क्या हो गया बताओ? मैं को गलाने वाला बहुत बड़ा काम है। मैं दो गला, मैं दो गला। अब देख लिए, मैं दो गला, तीन अर्थ हो गए। मैं दो गला, मैं दो चेहरे वाला हूँ, बोलता कुछ हूँ, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं है, जो बोलता हूँ वो सोचता नहीं, यानी मायावी, छली, कपटी। और दूसरा, मैं दो गला, जो बोलता हूँ वो सही नहीं है, जो बोलता हूँ ऐसा। इस प्रकार करते छदम विष घोलता हूँ, बाहर कुछ भीतर कुछ। एक ये है मैं दो गला कर। और दो गला वाला छली, कपटी, धूर्त, ये दो गला है। और तीसरा अर्थ है मैं यानी अहम, दो गला। अपने अहम को जल्दी जल्दी क्या कर दो? गला दो। कैसे गला दें महाराज? इसी के लिए तो सब कुछ है। संसार में अगर ये संसारी आदमी अगर इसको छोड़ दे तो समझ लेना सबसे बड़ी चीज उसको प्राप्त हो सकती है। मैं नहीं। एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। शुरू में मैं संघ से निकला था, भोपाल में था, और उस समय एक बहुत अच्छा चिंतक और साहित्यकार थे। उन्होंने वो प्रवचन में बैठे, प्रवचन में बैठ करके उन्होंने सुना, महाराज आपकी शैली बहुत अच्छी है। बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले आप देखो कहने की तरीके, पहले उन्होंने क्या की? प्रशंसा। तो मैंने कहा आपने लगता है प्रशंसा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैंने भी उनको ट्वेंट कस दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो प्रशंसा मत करो, आप तो ये बताओ कि आज आपने हमारे प्रवचन से क्या सीखा। आज आपको कुछ मिला? बोले कि बस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा एक सुधार करना है। क्या सुधार करना है? जहां आपका ये आता है ना कि मैं ऐसा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर रहा है, उसकी जगह अपन को थोड़ा सा मैं की जगह हमने ऐसा सुना, हमें ऐसा सुनने में आया, हमने ऐसा विचार किया। कितना अंतर हो गया? मैं ऐसा विचार करता हूँ, बोलो कि ये थोड़ा अच्छा नहीं, मैं में रूखापन लगता है और हम में रूखापन नहीं, मृदुता झल। मुझे वो विचार बहुत अच्छा लगा, उसका वास्तव में सही लगा कि देखिए कभी कभार छोटी छोटी बोलचाल की भाषा में अपन ऐसी रूखी भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। मैं में रूखापन धड़कता है, और जब हम कहते हैं, हम सब कहते हैं, तो उस समय अपनापन दिखाई देता है। इसलिए बोलचाल में मैं नहीं, क्या होना चाहिए? हम होना चाहिए। इसलिए आज का आचार्य सिर्फ मैं दो गला। अब मैं को हमें क्या करना है? गलाना है।
और वो कैसे गलेगा? बस अपने आप को दो गला ना हो, छल कपट के परिणाम ना हो, हम इनसे परे हो करके और अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसलिए अपने अहम, अपने मम, अपने सबको छोड़ छाड़ करके निश्चिंत होकर के रहने वाला ही ज्ञानी है। आज के इस मुगमाटी का सार यही है कि घड़े पर लिखा जा रहा है, संकेत हम सबको मिल रहे हैं। अभी तो घड़ा बन करके तैयार हुआ है, सूखा है, रचना हो रही है, और भी अभी बात है, आप सबको मिलेंगे। आज का समय अपना पूरा हुआ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तैयार हो गया और जैसे ही बनकर के तैयार हुआ है, शिल्पी ने उस पर अनेक प्रकार के संकेतों को लेते हुए कविताओं का चित्रण किया, अंकों का चित्रण किया और कुछ चित्रों का भी चित्रण किया। सबसे पहले अंक लिखे, 9 का अंक लिखा, 99 का अंक लिखा, दूसरा अंक लिखा 63 का और 36 का। 3 कविता शब्द लिखे गए। सबसे नहीं, पहले शब्द लिखे, ही और भी, ही और भी का संयोग भी दिखाया गया। फिर उसके बाद 4 शब्दों की कुछ पंक्तियां लिखी, कर पर कर दो। फिर 4 शब्दों की एक कविता और लिखी गई, मरहम मरहम बने। फिर 2 शब्दों की एक कविता और लिखी, 4 अक्षरों की कविता लिखी, मैं दो गला, है ना। ये आदि कविताओं का संकेत उस घड़े के माध्यम से आम जन को मिला। सब जन ने उसको अच्छे से देखा, देख कर के संदेश दिया गया और दे करके अब घड़ा बन करके चित्रकारी हो करके तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद अब कभी आगे की मुगमाटी में पेज नंबर 176 है ना, पेज नंबर 176 से पुनः आगे का प्रसंग यहाँ पर आता है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी एकदम सूखा नहीं है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी निशेष करना है उसे, यानी सुखाना है उसे। और तपु ही खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। खुली हुई, तपी हुई, खुली धरती पर गरम, जहाँ धूप अच्छी निकलती है तो धरती अपने आप गर्म होती है, और धरती गर्म होती है तो खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। अब बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय नहीं हो सकता। 2 बातें, जैसे गीले घड़े का जलत्व अगर होगा तो बिना गर्मी के उसका, या बिना ताप के दिए बिना उसका जलत्व समाप्त नहीं होगा। वैसे ही व्यक्ति के अज्ञान को अगर दूर करना है, अज्ञान अगर दूर होगा तो किससे होगा? बिना तप के अज्ञान भी दूर होने वाला नहीं है। तो यही बिना तप के जलत्व का, अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का, वर्षा का उदय हो
नहीं सकता। ये भी बहुत जरूरी है। देखिए दोनों बातें हैं कि जब तक तप नहीं होगा तब तक सूखेगा नहीं, तपेगा नहीं तब तक सूखेगा नहीं। और वैसे ही जब तक उसका अज्ञान कब तक दूर नहीं होगा, जब तक उसकी तप की साधना होगी नहीं है। तप की साधना से जैसे उसके अंदर का, उसके अपने व्यक्तित्व का अज्ञान दूर होता है, वैसे ही तप के जलत्व से जब वो तपता है, पानी तपता है, तप करके भाप बनता है, आकाश में बादल का रूप धारण करता है, बादल बन करके ही वह बरसता है। ऐसे ही बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहता है अंतर्मन। जब तक आपके तप का अभाव है तो क्या हो रहा है? तपता रहता है अंतर्मन। कैसे? अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। कब से? अनल्प का मतलब अल्प नहीं, एक नहीं। अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक। अनल्प का अर्थ यहाँ पे अनेक लेना। अनेक संकल्प विकल्पों से। कब से? आज से नहीं है, कितने काल से तुम ये संकल्प विकल्प कर रहे हो, और संकल्प विकल्पों के कारण से यह एक दूर होता नहीं, एक पूरा होता नहीं, और दूसरा और तैयार हो जाता है। संकल्प और विकल्प ये शब्द आपको बताए गए। ममिदम भावम अभिप्राया संकल्पा, है ना? ये जो होता रहता, ये मेरा है, मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा करना है, ये क्या है? संकल्प है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा कब होगा? हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कब होगी हमारी इच्छा पूरी? इसका नाम विकल्प। बस ये संकल्प विकल्पमय संसार आज से नहीं, कब से है? कल्प कालों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।